हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए जो बेस्ट बुक रहेंगी उसके लिए उनको डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ऐसी बुक्स रहेंगी जिनको आप कह सकते हैं स्टडी करके और अपना सिलेक्शन पा सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ और क्लियर भी कर देता हूँ कि ऐसी कोई भी एक सिंगल बुक नहीं है अभी तक कि एक बुक के माध्यम से उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस एक ही बुक में मिल जाएंगे। आपको अगर ऐसा करना है कि 100% उस सब्जेक्ट का क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है तो आपको मल्टीपल सोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन हम एक चीज़ इंश्योर ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, उस सब्जेक्ट की हमें एक ऐसी बुक मिल जाए जिससे उस सब्जेक्ट से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन हमको वहाँ मिल जाएं। तो हम उन्हीं बुक्स के बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार आए हो जीएस फाइटर्स पर तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक रहेगी आपकी इंडियन हिस्ट्री की, कह सकते हैं किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये स्पेशली बनाई इसीलिए गई है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, यानी कि आपका यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए एग्जाम्स के लिए बनाई गई है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। इसमें आपकी तीनों हिस्ट्री कवर हो जाएगी, चाहे आपका एंशियंट हो, मिडेवल हो और मॉडर्न हो। एपीएफसी के एग्जाम में केवल मॉडर्न हिस्ट्री, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का जो कह सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर किया जाएगा। मतलब ये समझिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे इस बुक से। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बहुत ही पॉपुलर बुक है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह सकते हैं कहने की कोई बात है ही नहीं, सब लोग इसको पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो इस बुक को स्किप करना, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी मोटी है, इसको कवर करना थोड़ा सा टास्क रहता है ज़्यादा इसमें, तो आप एक काम कर सकते हो, परीक्षा वाणी की ले सकते हो आप, भारतीय राज्य व्यवस्था। छोटी बुक है और उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आप पढ़ सकते हो। अन्यथा आप 12th क्लास की आप जो है पॉलिटिकल साइंस वाली बुक को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वरना ये बुक पढ़ लीजिए, एक ही सफिशिएंट है, काम कर जाएगी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे आप रमेश सिंह से, बट रमेश सिंह में आप लोग क्या करोगे, पूरी रमेश सिंह बुक नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप देखोगे ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मोटी बुक है और इसको कवर करने के लिए काफ़ी समय भी लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ जो कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करने का काम करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आप लोग क्या करेंगे, PYQs को एनालिसिस कर लेना एक बार। तो क्वेश्चंस वहाँ से पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, एक बार इस बात का एनालिसिस कर लेंगे आप लोग, तो आप समझ पाओगे कि हमें इस बुक में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। इसी के साथ आप देखोगे जो करंट में जो सिनेरियो रहता है इकोनॉमिक्स का, खासकर आपका बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, या कह सकते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड कोई अदर डेवलपमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमी से रिलेटेड ये चीज़ आपको लिए सफिशिएंट रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपको इंग्लिश कवर करनी है तो इंग्लिश के लिए मेरे पास दो सोर्स हैं, मेरे पास नहीं आपके पास भी अवेलेबल है। सबसे पहला अरिहंत की एक ऑब्जेक्ट की जनरल इंग्लिश है। इसमें जनरल इंग्लिश के सारे कंसेप्ट को क्लियर किया गया है और बहुत अच्छे से इसमें कवर कराया गया है। ठीक है, अगर आप इसको प्रेफर करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हो। अन्यथा अगर आपको कहीं से भी कैसे भी मिल जाए ये नोट्स, रश्मि अग्रवाल के, ये रश्मि मैम है, CAPF के लिए पेपर 2 के लिए इंग्लिश पढ़ाती हैं, और अगर इनकी बुक है एक, ठीक है, इन्होंने उसको कंपाइल किया, अगर वो बुक मिल जाए आपके लिए तो वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगी। उसमें हर चीज़ कवर की गई है, मतलब हालांकि इसमें भी सब हर चीज़ कवर है, बट इसमें उन्होंने बड़े अच्छे से उन्होंने कवर किया है। इसी के साथ आप देखोगे कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की छोटी सी बुक है, मेरे ख्याल से 50-60 पेज होंगे, 60-70 पेज होंगे, 60 से 65 पेज हैं इसमें। ठीक है, तो आप इजीली कवर कर पाओगे। इसमें जो मेन चीज़ें हैं PYQs को एनालिसिस कर लेना, उसके हिसाब से इसमें से जो मेन चीज़ लगेगी आपको वो समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। देखो सोर्सेज ना बहुत सारे होते हैं हमारे पास, मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज रहेंगे, बट हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये डिपेंड करता है हमारे PYQs पर। PYQs का एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हुआ है पहले और अब किस तरीके से किस टॉपिक से बन सकता है। तो वो चीज़ एक मोटा मोटा अंदाज़ा हमें PYQs को एनालिसिस करने के बाद ही लगा सकते हैं। अगला रहेगा हमारा साइंस के लिए। देखो साइंस के लिए लूसेंट की ही एक बुक है और केवल सामान्य विज्ञान के नाम से आती है। ये जो बुक्स हैं, जितनी भी मैं बुक बता रहा हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है मार्केट में। आप चाहें तो किसी भी बुक सेलर के पास जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये वाली बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अच्छी भी है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए साइंस यहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया बुक है ये। मैं इसको पर्सनली मैं पढ़ता भी हूँ और मैं अक्सर देखा है मैं CAPF की तैयारी भी कर रहा हूँ और EPFO की भी कर रहा हूँ, और मैंने पिछली बार 2023 का भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं उसमें। तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे साइंस की, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको साइंस को पढ़ सकते हो। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आपके 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो आपका जो पूरा पेपर रहेगा ना 120 क्वेश्चन का रहेगा। अब 120 में से 40 और 20 में डिवाइड कर रखा है। मतलब क्या है, 40 क्वेश्चंस आपके वहाँ से आएंगे जो आपके कह सकते हैं
ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, ट्रेडिशनल इन द सेंस जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, साइंस है, आपके 40 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ से, यहाँ से मिलेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना, ये सारे मिलेंगे। और करंट अफेयर्स यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चंस। और अगले 40 क्वेश्चंस यहाँ पर डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स में। 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से रहेंगे और 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना आप लोग कि भाई अब यहाँ पर हमारा क्या रोल रहेगा। देखो भाई, अगर आपको जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल करना है ठीक से, तो आप लोग इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये आपकी जो बुक है TS ग्रेवाल की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, और ये 12th क्लास की आई थिंक है ना, 12th क्लास की बुक है। उसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर करना है तो अगला करंट अफेयर्स आप देखोगे, अगले मतलब ये समझ लीजिए 7 से लेकर 10 महीने का आपको करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। 7 से लेकर 10 महीने का करंट अफेयर कवर करने का एक सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग मंथली मैगजीन को उठा लें। जो मंथली मैगजीन आती हैं उनको कवर कर लेंगे आप आराम से। हर रोज़ 10-15 पेज पढ़िए उसके और उनको हाईलाइट कीजिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए, ताकि क्वेश्चंस और PYQs को जरूर एनालिसिस कीजिए कि करंट अफेयर में पहले कैसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें और किस टॉपिक पर ज़्यादा कह सकते हैं जिस पर डेवलपमेंट हुआ है और पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, हमारा रोल इसमें ये रहेगा, यहाँ पर GS फाइटर्स का हमारा रोल ये रहेगा, हम आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटीज़ और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ से आपको 40 मार्क्स का हम लोग कवर कराने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए ये जो हम सेशन लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग कवर कराने का प्रयास करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटीज़ एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये चारों के चारों टॉपिक आपके लिए जो है हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखोगे, और यहाँ पर बस इतना ही है। तो इस सब के लिए आपको बस इतना काम करना पड़ेगा, GS फाइटर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री में देंगे, फ्री में इन द सेंस आपको बेस्ट कंटेंट देने का हम लोग काम करेंगे। एंड नेक्स्ट ये रहेगा, अगर आपने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है अपने टारगेट को लेकर, तो भाई पहले प्लान बनाओ, प्लान के तहत आप तैयारी करो, सब कुछ प्लान के तहत होना चाहिए अगर आप सक्सेस चाहते हो तो। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है, ए गोल विदाउट अ प्लान इज़ ओनली अ ड्रीम। यानी कि आपने अपने टारगेट को अगर प्लान नहीं बनाया है आपने, तो वो एक ड्रीम ही बनकर रह जाएगा। विदाउट प्लान आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई हम कह सकते हैं आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। GS फाइटर्स आपका अपना परिवार है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना सेशन पसंद आया है तो। और अगर पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, बट बिफोर गोइंग टू डिसलाइक यू हैव टू टेल अस व्हाई यू डिसलाइक द सेशन। ओके, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और जय हिंद, जय भारत।